राजू जी, क्या हम लोग कुछ ज्यादा ही सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो अडानी ग्रुप का मामला है उसको भी तो सीबीआई ने सेबी ने कहा है कि जांच कर रही है उस पूरे मामले पे। तो अगर इधर आए बीबीसी के मामले की अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सर्वे कर रहा है, तो उधर सेबी भी तो जो कहा गया बताया गया उसके हिसाब से अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। तो दोनों में क्यों हम फर्क करते हैं? दोनों क्या हम सरकार के प्रति अनफेयर है? राजू जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को, ये अनम्यूट सर। पॉलिटिक्स हो चाहे क्रिकेट हो, टाइमिंग दोनों में बहुत मैटर करता है। तो ये जो टाइमिंग से इन्होंने अभी रेट किया, सर्वे किया है, ये काफी ज्यादा इसके कारण क्वेश्चनेबल हो जाता है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस ग्रुप के ऊपर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगा है, डायमंड, आयरन ओर, कोल, पावर इक्विपमेंट, इन सब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम में इनका नाम आया है। इनके अगेंस्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की एंटी स्मगलिंग यूनिट जांच कर रही है ना। अलेजिडली करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। भाई राजेश अदानी जो है 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं 1999 और 2010 में। तो इतने सीरियस और मतलब गंभीर आरोप है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए बीबीसी के ऊपर में तो एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सेबी कहां? सेबी अरेस्ट कर सकती है। सेबी जो है, सेबी के पास में पावर है, उन्होंने पास्ट में किया भी ये चीज। तो सेबी का तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने आपके प्रोग्राम में ही 2-3 बार बताया कि मैंने खुद ने क्वेश्चनियर भेजा उनको कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो उनके स्पोक पर्सन कभी बेड रिडन हो जाते हैं और कभी ट्रैवलिंग करते हैं। तो सेबी तो पूरा छुप गया है। तो यू कैन नॉट कंपेयर सेबी विथ whatever is happening in right now, whatever action IT डिपार्टमेंट is taking। तो ये दोनों एकदम मेल नहीं खाता। अब ये देश पूछना चाहता है, समझना चाहता है इस सरकार से कि भाई जिस ग्रुप के ऊपर में एलिजिडली मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, आपने उसके अगेंस्ट अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये देश जानना चाहता है कि भाई कैसे 3 साल के अंदर में मार्केट कैप एक ग्रुप का 2 लाख करोड़ से उठ के 20 लाख करोड़ चला गया, और फिर 20 लाख करोड़ से वापस से 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया। तो यदि ऊपर जाना स्कैम नहीं था, तो नीचे शॉर्ट सेलर्स की बनाई हुई साजिश और भारत पे आक्रमण कैसे हो सकता है? ये देश जानना चाहता है कि भाई जब भी आपके ऊपर में पार्लियामेंट के अंदर आरोप लगे, तो आपने उन आरोपों के जवाब में क्या कहा कि मैंने गैस दे दिया है, मैंने बिजली दे दिया है। भाई उसी के लिए तो आपको वहां भेजा गया है। तो आपने ऐसा नया क्या किया? आपने अपनी जेब से तो दिया नहीं है, टैक्स पेयर की मनी से दिया है। तो ये जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप सवालों से दूर जा रहे हो और आप एक्शन ले रहे हो। आज की डेट में मीडिया सबसे ज्यादा निरी ऑर्गेनाइजेशन इस देश के अंदर में हो गया है। उसका रीजन है कि देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल मीडिया बिजनेस में बहुत कम है। यदि आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि भाई रिटर्न्स इसके अंदर में रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल काफी कम रहता है। इसलिए बड़े बड़े पूंजीपति आज की डेट में हर मीडिया ग्रुप के ऊपर में आके बैठ गए हैं। आप उन पूंजीपतियों को कंट्रोल करते हो, वो पूंजीपति पूरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आज की डेट पे टॉप लेवल पे अच्छे एडिटर्स रह ही नहीं गए हैं, और जो बचे कुछ थोड़े बहुत है वो कितने दिन रहेंगे इसका भी कोई ये नहीं। आप चैनल्स पे चलने वाली बहसों को देखिए, एक तरफ सीधी बहस चलाई जाती है, आज भी अपोजिशन पार्टी के ऊपर में क्वेश्चन किया जाता है। सवाल यह है कि यदि ये गणतंत्र, ये यदि लोकतंत्र के ऊपर में आप हमला नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरफ आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, राजीव राजीव, माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया, सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है। सेबी ने भी कोई ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन सेबी अगर ये कहती है कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो अगर इस बात को कहती है, तो क्या हमें उनकी बातों को फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए? क्यों हमें अननेसेसरली सरकार को इसमें टारगेट करना चाहिए? सर 2021 से सेबी जो है वो इनकी जांच कर रही है। अजय त्यागी जी जो सेबी के भूतपूर्व चेयरमैन रहे, उनको बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपने 2021 से लेके क्या जांच किया। माधवीपुरी बुद्ध जी से तो सवाल जवाब होंगे, पर आप ये ऐसा कौन सा जांच कर रहे हैं कि आपको 2-2.5 साल से कुछ आप समझ, कोई जांच कोई एंड तक जा ही नहीं पा रही है। भाई एक बाहर की शॉर्ट सेलिंग फर्म, रिसर्च फर्म यदि रिपोर्ट लेके आ सकती, तो आपके पास में सारे डाटा हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो कस्टोडियन के पास में सारे के सारे डाटा रहते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, पूरे इंडिया में सिर्फ
मार्क माई वर्ड्स, 16, सिर्फ 16 इंटरमीडियरीज हैं जिसके थ्रू एफआईएस का पैसा इंडिया के अंदर में आता है। चाहे कितने भी 4,000 एफआईएस हो या 10,000 एफआईएस हो, इनका मनी जो रूट होता है वो सिर्फ 16 इंटरमीडियरीज के थ्रू रूट होता है। तो क्या आप ये इंटरमीडियरीज से डाटा नहीं मांग सकते हो? क्या आप कस्टोडियन से डाटा नहीं मांग सकते हो? आप यदि वाकई में ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच करना चाहते हो तो ये जांच करने में आपको ज्यादा समय नहीं जाएगा। 2021 से लेकर आज 2023 की आधी फरवरी हो गई है, आपने इतने दिनों में क्या जांच किया? तो कहना ये कि हाँ हम कुछ एक्शन ले रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो वो जांच के परिणाम क्या है? और आप इस बात को समझिए कि कितनी इंडिया में कंपनीज हैं जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग ऐसे हैं जिनको 2-3 बार पहले अरेस्ट किया गया है। राजेश अदानी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे और वो अरेस्ट हुए हैं। भाई ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां नहीं है तो क्या है? ये पूरे इंडिया की छवि जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे पूरा विश्व हम पे हंस रहा है। आर वी लिविंग इन ए बनाना रिपब्लिक? किस तरीके का राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।